हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट जरूर होगी। जितनी रेजोनेट होती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके लिए सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। मैं ऐसी ही ब्लेसिंग हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके रीडिंग आज क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बैलेंस, फ्रीडम, प्रिपरेशन, डिस्ट्रैक्शन, वार्निंग, कैचिंग, गिफ्ट्स, एक्सपोज। तो चलिए देखते हैं। और बॉटम ऑफ डेक में घोस्ट, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। देखिए, कोई ऐसा इंसान है जिसका ना बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़? उसका ना मानसिक बैलेंस, यानी कि किसी इंसान को ऐसी चीज़ें कुछ उसके लाइफ में हो रही जो उसे यकीन नहीं आ रहा है। वो इंसान ना उसके 100% आपने कभी उससे कुछ बातें कही होंगी। वार्निंग, ये वार्निंग का कार्ड है। आपने किसी को वार्निंग दी थी, कुछ बातें वार्न की थी, कुछ बातें बताई थी। आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। आपने किसी इंसान को कुछ बातों से अवगत कराया था, यानी कि वार्न किया था। तो अभी किसी का बैलेंस बिगड़ रहा, आपकी कही हुई एक एक बातें, कोई इंसान है उसके लाइफ में सत्य होती नजर आ रही हैं, 100% सच होती हुई नजर आ रही हैं। आपने पहले भी कई बार इस इंसान को अब यकीन हो चला है कि आप कोई ना कोई खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं, कि आपके पास कोई ना कोई ईश्वर की गिफ्ट है। कोई भगवान ने आपको एक ऐसे शक्ति से नवाजा हुआ है, जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है। पहले तो किसी ने बहुत ज़्यादा मजाक में इन बातों को उड़ाया था, किसी को यकीन नहीं था कि आपकी बोली हुई बात सच निकल जाएगी। तो अभी ये चीज़ें जब उसके जीवन में सत्य होती हुई नज़र आ रही, तो किसी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। उसकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ चुका है। आपने किसी को बातों बातों में ही कोई बातें कही थी जो इसके लाइफ में घटित हो रही, और एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार बातें, चार बातें, बैलेंस इसका बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो यहाँ पे
एंजल्स की पावर, कुछ एंजेलिक पावर आपके पास है, एंजल्स आपके आसपास है। जो भी आप किसी को बोलते हैं ना, एक आपकी ऐसी स्टेज बनती है, उस स्टेज में जब भी आप किसी को कुछ बोलते हैं तो उसके जीवन में वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अ, ये इंसान ना जिसके जीवन में ये बातें घटित हो रही हैं, 100% सच्चा सच हो रही हैं, वो यहाँ चिंता में ना भय से बीमार पड़ चुका है। क्योंकि वाक़ई में आपने जो बातें उसे बोली थी, आपको कुछ दिखा था उसके लाइफ़ में, वो चीज़ें यहाँ पे उसके जीवन में जो हो रही हैं, वो अब बहुत ही आश्चर्यचकित होके ये चीज़ें सोच रहा है कि कैसे आपको ये सारी बातें पता चली हैं। आपकी कैचिंग पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप सब कुछ पहले से कैच कर लेते हैं, कहाँ पे यानी कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, कौन सा इंसान नेगेटिव है, कौन सा इंसान पॉजिटिव है। तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी आप सेंस कर लेते हैं। बहुत ही आपकी जो सेंस है ना, बहुत ही आपके पास एक कैचिंग पावर है, आप कैच कर लेते हैं हर चीज़ को। जिस इंसान को आपने कोई बातें बोल दी थी, वो उसके जीवन में सच हो रहा है, उसकी फ्रीडम। देखिए, किसी को आपने बोला था कि किसी को आपने एक बहुत ही अच्छा कुछ प्रिडिक्शन किया था या आपने बोल दिया होगा कि आप अब किसी के बंधन से निकलने वाले हैं, किसी के चंगल से निकलने वाले हैं, आपको फ्रीडम मिलने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है। वो बातें भी यहाँ पे सच हुई। कुछ आपने ऐसी बातें भी बोली थी जो अब घटित हो रही हैं। वो इंसान चिंता से बीमार पड़ चुका है क्योंकि अभी उसे और भी डर है। बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं जो आपने बोली हैं और उसके जीवन में होती हुई, घटती हुई नज़र आ रही हैं। यानी किसी-किसी को आपने अच्छा सजेशन भी दिया है, अच्छी चीज़ें भी बोली हैं, वो भी घट रहा है और जिसको आपने बुरी बोली हैं, वो भी घट रहा है। अब आपकी बातें 100% जो हो रही हैं, सच्ची आपने देखिए या तो गुस्से में जिसको बोली हैं, उसके लाइफ़ में भी वो चीज़ें पूरी तरीके से घटित होती मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, किसी ने आपके जीवन में ढेर सारी देखिए आपने कुछ प्रिपरेशन की थी अपने लाइफ में, अपने जॉब करियर में बहुत ही आपने मेहनत की थी किसी चीज़ में। वहाँ पे किसी ने शत्रुता दिखाई, आपकी मेहनत पे पानी फेरा है। आपने कुछ बातें इनको गुस्से में बोली हैं, वो भी इनके जीवन में घटित हो रहा है। ये कुछ आपके शत्रु जैसे लोग हैं, इनके जीवन में वो चीज़ें घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। इनके घर में जो जैसे ना किसी का कर्ज होता है, उस तरीके से आपने कर्ज नहीं दिया है, पर आपने जो बातें बोल दी, यानी कि आप कुछ ऐसे इंसान हैं, हो सकता है आपका यहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो। किसी का थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है तो उसके मुख से सच ही निकलती है बातें। तो यहाँ पे आपने जो कुछ बोल दी हैं, इनके जीवन में सत्य निकल गया है। गुस्से में आपने बोला है, लेकिन किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए प्रोवोक किया है, आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोला है जो इनकी लाइफ में सत्य हुआ है और अब ये सारे के सारे डरे हुए हैं। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पे इन्होंने किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत किया था, अपने करियर में या फिर किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत किया था, उस पे इन लोगों ने टांग अड़ाई और उस चीज़ों को ख़राब किया था। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। किसी इंसान ने, किसी मेल फीमेल ने, फीमेल भी हो सकती है, जिसने आपको अपने लक्ष्य से भटकाया। आपका बहुत बड़ा लक्ष्य था पर किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया और आपके ऑब्स्टिकल क्रिएट किए आपके लक्ष्य में। कहीं आपका बड़ा काम था, कोई बड़ा फैसला आपको लेना था, वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट किया गया। कुछ खाने में एडिबल चीज़ों में मिला के आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे किया गया है कि ताकि आपके बिज़नेस में या फिर जो आप जिस चीज़ के लिए आपने प्रिपरेशन की थी, कोई यहाँ पे करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, तो यहाँ पे किसी ने उस पे स्पेल भी किया था ताकि आप अपने जॉब करियर जहाँ भी आप सेटअप कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो आपको जहाँ भी पता चला, यहाँ पे कई लोगों की ये चीज़ें मुझे आ रही हैं देखने में कि जिसको आपने गुस्से में भी बोला, उसके जीवन में भी वो घटनाएं घटित हो रही है। और अगर किसी को आपने ऐसे ही बोल दिया था, उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो भी उसके जीवन में वो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो यहाँ पे क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास एक एंजेलिक पावर है, कैचिंग पावर, आप पहले से कैच कर लेते हैं। आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ऑरा यानी कि आपसे वाइब्रेशन से जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर आप चाहें तो आपकी बातें बहुत लोग के जीवन में घटित होती हुई मुझे दिख रही है। एक दो नहीं, कई लोग के जीवन में आपने किसी को वार्निंग के तौर पे भी अगर बोला था तो वो बातें भी घटित हो रही। लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं।
तो देखिए आपकी लाइफ में अगर किसी ने ऐसा कुछ किया था तो वो एक्सपोज होने वाला है, और वो बहुत ही ज़्यादा, एक मुझे डर की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने वाला है, जिसने पास्ट में आपके साथ छुप छुप के बहुत सारे आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान किया था। यानी छुपा हुआ कोई दुश्मन आपकी लाइफ में ऐसा है जो एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ आपकी कही हुई बातें इसके जीवन में भी सत्य होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ये एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके कोई गलत काम जो आपने इसे वार्निंग दिया था, आपने इसे बोला था, इसके कोई गलत काम उजागर होते हुए नज़र आ रहा है, ये एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, कार्ड से भी देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है कि क्यों मेरे व्यूअर्स की कही हुई बातें लोगों की लाइफ में सत्य हो रही हैं। जो उनके साथ गलत कर रहे थे तो उन्होंने भी उनके लिए भी जो उन्होंने बोला वो सत्य हो रहा है, और जो नहीं भी गलत कर रहे थे उनके जीवन में भी वो बातें सत्य हुई है। यहाँ तक तो मुझे निकल के आया कि एंजेलिक पावर्स आपकी एक्टिवेट हुई हैं। कुछ एंजेलिक पावर है आपके पास। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है बताइए। आपके शत्रु डर रहे हैं इस समय, डर से बीमार पड़ चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो बातें सत्य हुई हैं, अभी बहुत कुछ फिर तो सामने आने वाला है, इन्हें ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत बड़ी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मुझे दिख रहा आपकी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही किसी चीज़ में। आपकी बहुत ज़्यादा आपके करियर में नई शुरुआत हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है काफ़ी समय बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आप जिस चीज़ के इंतज़ार में थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे। वो भी डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि ये कप ईश्वर के हाथ में आप देख सकते हैं। ये खुद ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ये जो कप आपके हाथ में है। कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, बड़े सपने आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। करियर में जो आप सपना देख रहे थे किसी भी चीज़ का, वो आपका पूरा होने वाला है। यहाँ पे जो आप लोगों की आपकी बातें जहाँ पे सच हो रही, कुछ लोग डर के मारे परेशान हैं, और यहाँ पे क्योंकि आपके ऊपर आपके पास एंजेलिक पावर है, और दूसरी बात ये है कि आप सबको नहीं ऐसे बताते, पर किसी किसी को आपने जो भी बात बोली है वो चीज़ें सच हो रही है। अब वो डर में है, डर के साए में जी रहे हैं, और अच्छा ही है। आपके साथ बुरा करने वाले तो अब कम से कम डरे, आपके साथ बुरा तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। कोई आपको स्पाई कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप है वहाँ पे आपको कोई ना कोई देख रहा है आपकी एक्टिविटीज़ को। उसको देख के आपकी ज़िंदगी के हालातों को पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी इंसान है ये आपसे दूरी पे हैं, और ये इसलिए आपको स्पाई कर रहे हैं कि आप इन्हें कोई खबर अपनी दे नहीं रहे, कोई बातें बता नहीं रहे हैं, इसलिए ये आपको निरंतर लगातार आपको यहाँ पे स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे कुछ छुप भी नहीं सकता किसी का, सब कुछ आपके पास सामने आ जाता है। आपके यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने आपको पैसे के लिए वेट करवाया है, कहीं से भी आप वेट कर रहे थे अपने पैसे का, किसी ने लिया था। अगर आप वेट कर रहे थे वो पैसे आ नहीं रहे थे, या फिर किसी ने जबरदस्ती आपसे कोई चीज़, प्रॉपर्टी या पैसे कुछ छीन लिया या लूट लिया, कुछ ऐसा अगर किया है जिसको आप वेट कर रहे थे, अब मिलेगा अब मिलेगा। कोई कोर्ट केस अगर आपने कर रखा था, या फिर वैसे ही कि आपका धन या आपकी संपत्ति या आपका पैसा आपको वापस मिल जाए, तो यहाँ पे
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेटिंग पीरियड आपका ओवर होता हुआ दिख रहा। देखिए पूरे तो नहीं मिलेंगे यहाँ पे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी रिकवरी ज़रूर होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपके जीवन में रिकवरी आ रही है। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको वेट इसलिए कराया जा रहा था, आप वेटिंग पीरियड में थे, आपका पैसा जानबूझ के रोक के रखा गया था, क्योंकि आपके पैसे को स्टक करना कोई चाह रहा था। ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा था। ये देखिए वूडू मैजिक आपके ऊपर किया था कि आपकी हेल्थ इशू से आप गुजर रहे थे, आपके ऊपर किसी ने जलन में आके वूडू मैजिक किया था ताकि आप अपने पैसे का जिक्र कभी ना करें, अपने हेल्थ में ही फंसे रहें, है ना। किसी ने ऐसा किया था आपके साथ, आप वेट कर रहे थे, लेकिन ये वुडू मैजिक खत्म होता हुआ दिख रहा है। उस इंसान को भी इसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा है जिसने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया है। तो किसी को लेसन मिला है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे बीमार पड़ा है, ये बैकफायर हुआ है। ये जो आपका पैसा जिसने लिया था ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था कि आप पैसे ही ना मांगे, ये एनर्जी इसके ऊपर बैकफायर हुई है। और ये देखिए जैसे आपको बीमार किया था ना, आपके 10 ऑफ सोर्स में आपको डाला था, इसके जीवन में भी बीमारी, पैसे की बर्बादी, एक्सीडेंट्स और बहुत ही नेगेटिविटी इसके जीवन में फैल गई, क्योंकि ये एनर्जी इसके ऊपर बैकफायर कर गई है, आप देख सकते हैं। और इस इंसान को एक रियलाइज हुआ है, और ये इंसान आपकी लाइफ में अगर पूरी चीज़ें नहीं रिकवरी होंगी तो कुछ चीज़ें रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। वेटिंग पीरियड आपका ओवर है, डबल कंफर्मेशन है। अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही। अगर आप अच्छे करियर के लिए, बेहतर करियर के लिए आप देख रहे थे कि आपको कब अच्छी जॉब मिलेगी या आपका करियर कब बेहतर होगा, तो ये भी आपके लिए राइट टाइम है। दूसरा, आपके पैसे का इंतज़ार, वेट ख़त्म हो रहा है। आपको आपके पैसे पूरे नहीं तो कुछ तो वापस मिलेंगे, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में तबाही मची हुई है, वो उसे वापस करने ही पड़ेंगे हर हाल में। यहाँ पे देखिए किसी के लिए मैसेज है 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी के लाइफ में उसकी मैरिज होती हुई दिख रही है मुझे, उसके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग। तो जिसकी शादी नहीं, काफ़ी समय से जिनकी शादी अटकी पड़ी हुई थी, शादी नहीं हो रही थी, यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी आ रही। कोई विडो है या फिर जिनका तलाक हो चुका है, ऐसे में भी किसी की शादी यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और बहुत जल्दी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, आपके यहाँ पे शादी आ रही, रिंग सेरेमनी, शादी, ऐसा कुछ होने वाला है। 11-11 की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके विश मांग सकते हैं और ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए विश मांग के, और मैं भी प्रे करूंगी कि आपकी विश जरूर पूरी हो, ठीक है। तो आप सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां आ रही है आपके लाइफ में। ये जो लोग भी सिंगल हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ, या कोई विडो है, या वैसे भी जिनकी शादी रुकी हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से उनके जीवन में, उनके लाइफ में खुशियां आती हुई मुझे दिख रही हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके सपनों को किसी ने तोड़ा था, तो यहाँ पे उसके जीवन में वो इस समय 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक स्टक पोजीशन में है। जीवन में ग्रहण लग चुका है किसी के, जिसने आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की। पेज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, जिसने आपको स्टक करने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए किसी ने आपको धोखा भी दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा आपको धोखा दिया है कि आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। किसी ने आपको धोखा दिया है, या प्यार में दिया होगा, कोई आपसे झूठा प्यार किसी ने किया, आपके सामने वो एक्सपोज हुआ है, या आपको पता चल गया है कि ये इंसान सच्चा नहीं है आपके लिए। तो आप एक एम्प्रेस थे, एक एम्प्रेस के साथ धोखा करने का नतीजा ये स्टक हो चुका है। इसके लाइफ में ये क्रॉस रोड पे आ चुका है पूरी तरीके से, और आप एक ना डिवाइन फेमिनाइन थे, तो अच्छा हुआ। अगर इसने रिलेशनशिप में धोखा दिया तो ये यूनिवर्स ही नहीं चाहते थे। इस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपके वाइब्रेशन को मैच ही नहीं करता। बहुत लो वाइब्रेशनल ये इंसान था, जिसने जानबूझ के यूनिवर्स ने धोखा दिलवाया है ताकि आप यहाँ पे सेफ रह सके। अब मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई विडो या फिर सिंगल मदर हो सकते हैं, सेपरेशन में है, तो यहाँ पे आप एक
द एम्प्रेस है, एक मदरली फिगर, बहुत ही ज़्यादा आपका नर्चरिंग नेचर हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे सेपरेशन में हैं तो ये इंसान से आपने धोखा खाया था, तो आपका हार्ट चक्र देखिए पे, आप यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है। आपका इसने हार्ट चक्र ब्लॉक किया था, तो अभी इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स ने इसे धक्का मार के आपके लाइफ से हटाया है, क्योंकि ऐसे इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करते। तो यहाँ पे आपकी बातें 100% बहुत सारे लोगों के जीवन में जो सत्य निकली है ना, इससे कुछ लोग जो है कोई चिंता में है, भय से बीमार पड़ चुके हैं बुरी तरीके से। यहाँ पे भी बीमारी का कार्ड आया है ढेर सारा। देखिए, किसी को आपने अगर एक्सीडेंट का बताया था तो हो सकता है उनका छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है। पॉवर्टी, किसी के धन का अभाव आपने बोला था, वहां भी इन्हें बहुत ही ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। धन अननेसेसरी में ऐसी ऐसी चीजों में जा रहे हैं, जैसे बीमारी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, दवाइयों में जा रहे हैं अननेसेसरी का, यानी कोई धन के अभाव में इतना आ गया है कि वो गरीबी में जी रहा है। आपकी ये बातें भी उसको लग गई हैं, जिसको आपने बोला है ना, तो आपने ये कोई गुस्से में नहीं, हो सकता है आपसे इनकी पहले कुछ तू मैं जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, आपकी बद्दुआ वहां लग गई हो, ऐसा भी है। क्योंकि इसी के नीचे कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपके धन को स्टक रखा, आपको स्टक रखा, उसके जीवन में ये घटनाएं घटी है। आपने भी उसे गुस्से में आके बोला होगा कि आपके भी जीवन में धन का अभाव होगा, बीमारी आएगी, जैसे आपको ऐसे बीमार किया, धराशायी किया। सेम वही एनर्जी आपके मुख से निकली हुई वाणी इस इंसान के जीवन में भी घटित हुई। ये अब आपका धन स्टक करने वाला अभी धन से परेशान है, गरीबी में है, जी रहा है। ये जो भी है मेल फीमेल, इनके लाइफ में पॉवर्टी की स्थिति चल रही है। कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी जरूर हुए हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। यहाँ भी आपकी कही हुई बात आखिर में सत्य निकल ही गई। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है। 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जिसमें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पे 7 नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 777, 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। मैं कुछ एज आपको बताऊंगी अभी। तो किसी की एज है 35, 42, 44 किसी की एज है, 49 है, 50 किसी की एज है, 57। ये कुछ एज निकल के आ रहे हैं। कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जी है, एच है, एस है, आर है, के है, हाँ आर है, के है, पी है, ए है। ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।